तुमसे तुम तक में आया है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जो आपको झकझोर कर रख देगा। अनु अब अपने होश में नहीं है और उसे आने लगे हैं फ्लैशबैक। ऐसे दृश्य जो उसके पिछले जन्म से जुड़े हैं, और वो भी आर्य के साथ। आर्य को जब पता चलता है कि अनु की बेहोशी की वजह राजनंदिनी का साइन था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर अनु का ये अतीत क्या है और आर्य से इसका क्या रिश्ता? कहानी की शुरुआत होती है मीटिंग रूम से, जहां आर्य किसी बड़ी डील में बिजी होता है। उसी वक्त अनु उसके कैबिन में पहुंचती है। जैसे ही वह राजनंदिनी के साइन वाली फाइल देखती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं गिर पड़ती है। नीतू की नजर उस पर पड़ती है। वो फौरन आर्य को बुलाती है। सर, अनु बेहोश हो गई है। आर्य दौड़ता हुआ आता है, अनु को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ता है। मीरा यह सब देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि आर्य ने उसे धक्का देकर सिर्फ अनु की जान बचाने की ठानी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते हैं। रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है। डॉक्टर कहते हैं, फिलहाल सब ठीक है, लेकिन हम कुछ टेस्ट करेंगे ताकि सही वजह पता चल सके। आर्य अनु का हाथ थामकर टूट जाता है। कहता है, अनु, तुम्हें क्या हो गया? हम तो एक होने वाले थे ना। याद है वो पौधा जो तुमने दिया था? उसमें अब जैस्मीन के फूल आ गए हैं और मैं आज तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था, लेकिन तुम तो इन्हें लेने से पहले ही बेहोश हो गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी नीतू पुष्पा जी को फोन करती है। आंटी, अनु हॉस्पिटल में है। कुछ देर में पुष्पा जी और गोपाल जी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आर्य परेशान है, सोच में डूबा हुआ कि आखिर अनु को क्या हुआ। इधर झंडे उस फाइल को देखकर हैरान है। वो आर्य को कॉल करता है। भाई, अनु ने वही फाइल खोली थी जो जलंधर ने दी थी, यानी तुम्हारे पास्ट से जुड़ी। आर्य अब और भी घबरा जाता है। अनु के पापा बताते हैं, हर अष्टमी को अनु को ऐसे ही चक्कर आते हैं। पहले ये रात में होता था, लेकिन अब दिन में भी हो रहा है। यह सुनकर आर्य की सोच की लकीरें गहरी हो जाती हैं। क्या ये कोई संयोग है या किस्मत का खेल? क्या अनु और आर्य का कोई रिश्ता पिछल